श्री गणेश साई नमः। आज है सोमवार, प्रदोष व्रत की कथा, तो सभी सुनिए। हाँ, प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी युवावस्था में विधवा हो गई। उस ब्राह्मणी का 14 वर्षीय एक पुत्र था, गोविंद। ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपना और पुत्र का पालन पोषण कर रही थी। तभी समीप के विदर्भ देश पर उसके पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया। विदर्भ देश के राजा की पराजय हुई और राजा युद्ध में मारा गया। राजा के पुत्र शक्ति सिंह का भागकर अपने प्राण बचाने पड़े। शक्ति सिंह भूख प्यास से भटकता हुआ ब्राह्मणी के घर पहुंचा। ब्राह्मणी अपने पुत्र गोविंद को भोजन करा रही थी। ब्राह्मणी ने शक्ति सिंह को भी भोजन कराया। शक्ति सिंह ने अपनी सारी कहानी ब्राह्मणी को सुनाई। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, तुम मेरे पुत्र के समान पुत्र के पास रहो। अपने पुत्र की तरह मैं तुम्हारा भी पालन पोषण करूंगी। शक्ति सिंह भी ब्राह्मणी के पास रहने लगा। गोविंद और शक्ति सिंह साथ साथ खेलते थे। एक दिन दोनों घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। वहाँ एक उपवन में शक्ति सिंह ने कुछ गंधर्व कन्या को देखा। शक्ति सिंह ने गंधर्व राज की बेटी अंशु से बातें की। अंशु को शक्ति सिंह बहुत अच्छा लगा। दोनों की मित्रता हो गई। दोनों उस उपवन में प्रतिदिन मिलने लगे। एक दिन अंशु ने अपने पिता गंधर्वराज को शक्ति सिंह के बारे में बताया। गंधर्वराज ने अंशु से कहा कि वह शक्ति सिंह को महल में लेकर आए। राजकुमारी अंशु एक दिन ने शक्ति सिंह को अपने साथ महल में ले गई। गंधर्वराज ने शक्ति सिंह को बहुत प्रसन्न किया और उसने राजकुमारी अंशु का विवाह शक्ति सिंह के साथ बहुत धूमधाम से कर दिया। शक्ति सिंह ने गंधर्वराज को अपनी सारी कहानी सुनाई तो गंधर्वराज ने भारी सैन्य बल के साथ विदर्भ पर आक्रमण किया। विदर्भ से शत्रु राजा को पराजित होकर भागना पड़ा। शक्ति सिंह को विदर्भ का राजा बनाया गया। राजकुमारी अंशु के साथ शक्ति सिंह आनंदपूर्वक महल में रहने लगा। तभी उसे ब्राह्मणी और गोविंद की याद आई। उधर ब्राह्मणी प्रति सोमवार में प्रदोष व्रत कथा करती हुई भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर रही थी। शक्ति सिंह ने अपने सैनिक भेजकर ब्राह्मणी और गोविंद को महल में बुला लिया। शक्ति सिंह ने गोविंद को अपना मंत्री बना लिया। सौम्य प्रदोष व्रत कथा करने के कारण ब्राह्मणी की सभी मनोकामना पूर्ण हो गई और वह अपने पुत्र के साथ महल में आनंद पूर्वक रहने लगी। इति सौम्य प्रदोष व्रत कथा की जय हो। तो सभी को ही ना जो प्रदोष व्रत कर जो 2 पन्ना को ही है। हाँ, छोटी सी कथाई की। हाँ, फिर है 16 सोमवार व्रत कथा की। तो आ कथा तो बड़ी है, तो आ कथा जो ओजू ना जो वीडियो बना लीजिए। हाँ, आ कथा बोली बड़ी है 16 सोमवार की। हाँ, तो आपके सभी को मनोकामना मन इच्छा पूरी हो। और मेरा यूट्यूब पर वीडियो है, देख लिया अगर सुमित्रा पासी के नाम से चैनल है, लाइव से सब्सक्राइब करना। और आपको सभी को खूब खूब धन्यवाद है। सबके घर में शुभ मंगल कामनाएं होती रहो और राधा कृष्ण की यूँ कृपा बनी रहो। बार है काल देव सोनी एकादशी ही, तो भी ना जो चंद्रावर्त भी करो तो भी कर सको। और चतुर्मास मतलब 4 महीना एक टाइम भोजन खाकर चतुर्मास को महीनों सभी नहाइयो। इस नाभा से भी बहुत पुण्य मिले। और एक मायने पीपल की पूजा हो ना, तो पीपल में विष्णु भगवान को वास है, तो पीपल भगवान की पूजा है, तो मैं भी पीपल की पूजा कराई हूँ। हाँ, तो आपको सभी को राधे राधे नमस्कार। सभी की तबीयत पर ठीक रहो और सबका रोजगार अच्छा चलो। शुभकामनाएं घर में सबके होती रहो। हाँ, ठीक है। तो आज को तो वीडियो है, तो आप ना सभी मेरा वीडियो देखियो। हाँ, तो इसके बाद मैं आरती चाहिए से न को इम आरती देड़ी को नहीं कथा मैं आरती न को भाई शंकर भगवान की आरती भाई कर लिया करो चाहिए। हाँ, या हर जय ओम जय
हर जय विष्णु देवा, स्वामी जय शिव देवा। प्रदोष व्रत की आरती, प्रदोष व्रत की आरती, गाओ सब भगतों। ऊपर शिव जी के ऊपर जलधारा चढ़ाओ और बेल पत्र चढ़ाओ। बेल पत्र से राजी, बेल पत्र से राजी, शिव जी के एक्ट चढ़ाओ। शिव जी के रोज चावल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, उनसे देवराजी। जय जय शिव